हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और आप अपने तैयारी को और बेटर बना रहे होंगे। दोस्तों, आज से हम इस चैनल पर मैथ से रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे और आज हम चैप्टर वाइज अभी वीडियो अपलोड करेंगे। और हो सकता है दोस्तों कि कुछ दिन में हम क्या करें कि इसके 2 लेक्चर अपलोड करेंगे। एक जो होगा टेस्ट का होगा और एक आपका चैप्टर वाइज, यानी हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक को लिए हैं दोस्तों, वो टॉपिक है प्रतिशत। कहीं ना कहीं आप इन सब से आप भली बात क्या होंगे दोस्तों, परिचित होंगे। प्रतिशत जो टॉपिक है दोस्तों, आपने कहीं पढ़ा भी होगा और उम्मीद है दोस्तों को इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जानते भी होंगे। लेकिन आज हम जो पढ़ाएंगे, जिस तरह से पढ़ाएंगे दोस्तों, वह कुछ अलग तरीके से होगा। और अगर बात करें दोस्तों अर्थमेटिक की, जो मैथ के 3 पोर्शन होते हैं दोस्तों, अगर पहले पोर्शन की बात करें तो पहले पोर्शन में आता है आपका अर्थमेटिक। दोस्तों ये अर्थमेटिक जो है दोस्तों, मैथ का वह पोर्शन है, ठीक है, जो हर एक कंप्यूटर एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन अर्थमेटिक से ही पूछाते हैं। उसके बाद आपको जो दूसरा इसका पोर्शन है दोस्तों, वो है दोस्तों मेंसुरेशन। तो जो मेंसुरेशन से भी क्या होते हैं दोस्तों, क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। लेकिन अगर बात करें सबसे ज़्यादा आप जो क्वेश्चन बनता है वो अर्थमेटिक से ही बनता है। इसका जो तीसरा पोर्शन है दोस्तों, वो है आपका ज्योमेट्री। तो जो दोस्तों ज्योमेट्री है दोस्तों, इससे भी आजकल जो ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन क्या होते हैं, बनने लगे हैं। लेकिन पहले जो है दोस्तों अर्थमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन आजकल जो है ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन उतने ही अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे दोस्तों अर्थमेटिक को, इस पोर्शन को कवर करेंगे दोस्तों। तो अगर दोस्तों हम बात करें अर्थमेटिक की, तो जो अर्थमेटिक है दोस्तों, यह क्या है, यह टोटल दोस्तों डिपेंड करता है दोस्तों, ये जो अर्थमेटिक पोर्शन है ये टोटल डिपेंड करता है किस पर, ये टोटल डिपेंड करता है दोस्तों 2 चैप्टर पे। एक आपका है परसेंटेज, ठीक है, एक आपका क्या है दोस्तों प्रतिशत है, और जो दूसरा टॉपिक है दोस्तों वो है आपका रेशियो, यानी अनुपात और समानुपात। ठीक है, ये 2 टॉपिक जो है दोस्तों, अगर आप कह सकते हैं तो कह सकते हैं पूरे अर्थमेटिक का रीढ़ का हड्डी कहलाता है दोस्तों ये 2 टॉपिक, प्रतिशत और अनुपात। इससे बड़े से बड़े जो क्वेश्चन दोस्तों, इससे बहुत ही आसानी से क्या होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। तो आज हम प्रतिशत के बहुत ही बेसिक चीज़ देखेंगे दोस्तों, है ना, बहुत ही बेसिक कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगेगा, आपको पसंद आएगा दोस्तों ये सेशन। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों आप प्रतिशत की। तो इसके नाम से भी आप कुछ स्पष्ट समझ गए होंगे प्रतिशत का मतलब क्या है दोस्तों। प्रतिशत का मतलब, प्रतिशत जो है दोस्तों 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ऐसे आप कह सकते हैं। जो इसमें से एक शब्द है दोस्तों आपका, वो है ठीक है, एक शब्द है दोस्तों आपका जो प्रति और शत। ठीक है, ये प्रतिशत 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है दोस्तों, प्रति और शत। देखिए दोस्तों, अगर इसके ध्यान से इसको समझें दोस्तों, प्रति का मतलब आप 1 से रखें और शत का मतलब क्या है, 100 से। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, जो 100 का, ठीक है दोस्तों, 100 का जो 1 भाग होता है ना दोस्तों, 100 का जो 1 भाग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। सपोज करिएगा कि एक कोई आपका ये लाइन है दोस्तों, इस लाइन को आप दोस्तों कई भागों में क्या कर दीजिए, बांट दीजिए। इसको हम 100 भागों में क्या करते हैं, बांट देते हैं। ठीक है, इसको हम 100 भागों में क्या करते हैं दोस्तों, बांट कर देते हैं। और इस 100 टुकड़ों में कर देते हैं दोस्तों। कोई आपके पास मान लीजिए कोई पेंसिल है दोस्तों, उस पेंसिल को 100 टुकड़े कर दीजिए और उसमें से एक टुकड़ा निकाल लीजिए, तो वो आपका कहलाता है 1%। ठीक है, मतलब 1% क्या है दोस्तों, अगर कोई चीज़ है 100 टुकड़े में बटा हुआ है, उसमें से आप एक टुकड़ा उठाएंगे तो आप वो कहलाएगा वो 1%। अगर उसमें से आपको 2 टुकड़ा उठाते हैं तो वो कहलाता है दोस्तों 2%। यानी आप जितना 100 में से जितना लेंगे दोस्तों, अगर 3 लेते हैं तो क्या कहलाएगा, 3% कहलाएगा। तो जो में से 100 में से जितनी चीज़ें आपको लेते हैं वह उतना प्रतिशत कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों, अगर आप क्या 100 में से एक वस्तुएं ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, यह 1% है। और इसको हम कैसे दर्शाते हैं, 1% को कुछ इस तरह से लिखते हैं दोस्तों। 1% को आप क्या करते हैं, कुछ इस तरह से लिखते हैं 1%। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप कह सकते हैं तो 1% का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 1/100 हो गया। क्या हो गया, 1% का मतलब क्या हो गया, 1/2, 1/100 हो गया। तो इसी तरह अगर दोस्तों हम बात करें 2% का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे 2% का मतलब है दोस्तों 2/100। कितना है, 2/100, ये क्या है, 2% का मतलब है।
तो इसी तरह हम कहें कि 3% का मतलब क्या है दोस्तों, तो आप कहेंगे 3% का मतलब दोस्तों ये है 3% का जो मतलब है 3/100 है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों को आप प्रतिशत को समझ गए होंगे। यानी अगर कोई कहा जाए, आपसे पूछा जाए कि प्रतिशत क्या है दोस्तों, तो 100 का जो एक हिस्सा होता है दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, 1% कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, प्रतिशत तो हम लोग समझ गए, अब बात करते हैं इसका हम यूज कैसे करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए, अगर बात करें आपसे कहा जाए कि सपोज करिए आपसे कहा जाए कि आपके पास 40 रुपया है, क्या है, 40 रुपया है, और आप हमको इसका 1% मतलब प्रतिशत भाग दे दीजिए। यानी जो 40 रुपया है उसका 1% भाग आप हमको दीजिए। या आपसे कहा जाए दोस्तों कि आपके पास कितने हैं, 400 रुपये हैं, कितने, 400 रुपये हैं, और आपसे कोई इसका 1% भाग मांगता है, तो हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, इससे मतलब 400 का दोस्तों कितना, 400 का 1% भाग आपसे कोई मांग लेता है, तो इसका मतलब है कि हम निकालते हैं 400 का 1%। ठीक है, 400 का क्या निकालते हैं दोस्तों, 1% निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 400 और 400 और क्या जाएगा, 400 बट्टे कितना, 1% दोस्तों। तो आपको पता है 1% का मतलब क्या है दोस्तों, 1/100 है। यानी वह आपसे कितना रुपया मांग रहा है, 4 रुपया मांग रहा है। ठीक है, कितना मांग रहा है, 4 रुपया मांग रहा है आपसे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों प्रतिशत आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रतिशत है, जैसे हम कहें कि अगर प्रतिशत है तो उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में। देखिए होता क्या है दोस्तों, आपको सीखना जरूरी है क्या, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना प्रतिशत में और प्रतिशत को कन्वर्ट करना दोस्तों फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले हम प्रतिशत को ही किस में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर बात करें दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए 1%, तो आपने समझ लिया जो 1% है दोस्तों वो कितना होता है, 1/100 होता है। कितना होता है, 1/100 होता है क्या, 1%। अगर हम आपसे कहें दोस्तों 2% बताइए, तो आप कहेंगे 2% का जो मतलब है वो है 2/100। ठीक है, 1% का मतलब कितना हो गया, 1/100, और 2% का मतलब हो गया 2/100। इसी तरह अगर 3% का मतलब पूछे आपसे, तो आप कहेंगे 3 कितना 100, कितना हो गया, 3/100। अच्छा, इसी तरह दोस्तों हम आपसे 4% पूछे दोस्तों, तो आप कहेंगे 4% का जो मतलब है वो है, 4% का मतलब जो है 4 कितना दोस्तों, 100, 4/100। अब इस 4/100 को आप क्या ले सकते हैं, तो आप देखिएगा तो 4/100 को आप क्या ले सकते हैं, 4/100 को ले सकते हैं, 4 से जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो 4 से एक बार और ये 25 बार, मतलब 4% को आप लिख सकते हैं दोस्तों कितना, 4% को लिख सकते हैं वो आप लिख सकते हैं 1 कितना 25, क्या लिख सकते हैं, 1/25। इसी तरह दोस्तों अगर हमसे कहें कि 5% क्या होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे जो 5% है वो क्या है, तो आप कहेंगे 5% का मतलब क्या है, 5/100 है, और इसका मतलब हो गया दोस्तों, इसको जब कैंसिल करेंगे तो 1 क्या हो गया, 20। देखिए दोस्तों ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो जिसको आपको याद होने चाहिए। अगर आपसे कोई 5% पूछा है तो इसको आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि यह 1/20 होता है। ठीक है, तब जाकर के आप इसको आगे यूज कर पाएंगे। तो ये छोटे छोटे जो फ्रैक्शन है दोस्तों, इसको आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इस तरह दोस्तों हम कहें आपसे क्या, 3% का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे जो 3% का मतलब है, ठीक है, वो है 3/100, और 3/100 का मतलब क्या है दोस्तों, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं 3/100 को, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर इसको आप पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो पॉइंट लिख सकते हैं 0.003, एक इसका मतलब हो गया 3% का मतलब हो गया। ठीक है, अगर अभी हम फ्रैक्शन में बात नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, अभी हम किस में बात करने वाले हैं, अभी तो हम सिर्फ बात करने वाले हैं सॉरी अभी डेसिमल में नहीं बात करेंगे, अभी सिर्फ हम फ्रैक्शन में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बाकी हम डेसिमल को भी देखेंगे। अगर बात करें दोस्तों, आपको 5% का मतलब चल गया। इसी तरह अगर हम कहें 6% का मतलब, तो आप कहेंगे 6% का मतलब क्या हो गया, 6/100, और 6/100 का मतलब हो गया, तो जब इसको कैंसिल करेंगे दोस्तों तो ये गया 2/3 6, और बट्टे कितना आपका हो गया दोस्तों, 50। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो प्रतिशत है दोस्तों उसे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे हमने कहा 20% का मतलब क्या है। ठीक है, हमने क्या कहा, 20% का मतलब क्या है, तो आपको 20%, अच्छा सबसे पहले हम बात करते हैं 10% का। तो 10% का मतलब क्या है, तो 10% का मतलब है दोस्तों 10/100, और 10/100 10 बटे कितना 100,
और अगर 0 से 0 का खत्म हो गया तो ये कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। एक इसका मतलब हो गया 10% का मतलब हो गया, ठीक है। तो अगर 10% का मतलब क्या कर सकते हैं, 1/10 कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या समझिए, इसका मतलब क्या है, 10 का एक हिस्सा है ना। 10% मतलब क्या, अब देखिए 10 का कितना हो गया, एक हिस्सा, इसको हम मानेंगे, ठीक है। चलिए अगर बात करें दोस्तों 10% हो गया। अब बात करें 15% का मतलब क्या है, तो 15% का मतलब यह है कि आप करेंगे 15/100, और जब 15/100 करेंगे तो ये आपका निकल जाएगा 5 यानी 15 और ये आपका 20, यानी कितना निकल गया 3/20 निकल गया, ठीक है। ये किसका मतलब है, 15% का मतलब है, ठीक है। चलिए अभी इस तरह और बहुत सारे हैं जो हम देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं दोस्तों। अगर बात करें 20% का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे 20% का मतलब क्या है, तो ये है दोस्तों 20% का मतलब 20% का जो मतलब है 20/100, और 20/100 का मतलब है 1/5। अगर 20 से काटेंगे तो एक बार में, और कितने बार में, 5 बार में। तो 20% का मतलब कितना निकल गया, 1/5 निकल गया, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। अगर हम कहें कि आपका जो है 25% का मतलब क्या है, तो कहेंगे 25% का जो मतलब है वो है 25/100, और जब 25/100 करेंगे आप, तो आपको पता है ये आपको मिलने वाला कितना है, 1/4 मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, 1/4, ठीक है। इसी तरह अगर हम कहें कि 30% का मतलब, तो आप कहेंगे 30% का मतलब है 3/100, ठीक है। 30% का मतलब क्या है दोस्तों, 30% का मतलब है 3/100, ठीक है। अब 3/10, क्योंकि ये आपका क्या होता है, 30/100 होता तो 0 0 का आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, और क्या निकल जाएगा, 3/10 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं आपका 33%, एक आपका फ्रैक्शन है दोस्तों 33 सही, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है दोस्तों, 1/3%। 33 सही 1/3% का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है 33 सही 1/3% का मतलब है दोस्तों 1/3। आप कहेंगे कैसे, तो आप समझिएगा ये कैसे हुआ। ये हुआ आपका अगर आप इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 33 का जब 3 में गुणा करेंगे तो और एक जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, 100/3 हो जाएगा, और 100/3, और जब आपको पता है फ्रैक्शन का जो प्रतिशत का जो साइन हटेगा तो क्या होगा, 1/100 हो जाएगा। मतलब ये कितना हो गया, 1/100, और ये 100 का जाएगा खत्म हो जाएगा, यानी क्या निकल गया, 1/3 निकल गया। कितना निकल गया, 1/3। तो याद रखिएगा 33 से 1/3% का मतलब क्या हो गया, 1/3 हो गया। इस तरह बहुत सारे प्रतिशत है दोस्तों। जैसे हम बात कर लें कि आपका इसका मतलब क्या हो गया, जैसे 8 सही, ठीक है दोस्तों, 8 सही, और ये आपका हो जाएगा, एक सेकेंड दोस्तों, अगर बात करें हम दोस्तों 16 सही, इसको रखते हैं दोस्तों बाद में, यहाँ 16 सही कितना, 16 सही 2/3%। तो इसका मतलब क्या हो गया, 16 सही 2/3% का मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया 16 दूना 32। अगर आप देखें ध्यान से इसको, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्रतिशत का साइन है दोस्तों, यहाँ पर ये प्रतिशत साइन है, इसका इक्वल क्या होगा दोस्तों, तो आप देख सकते हैं अगर हम 16 का मल्टीप्लाई करें 3 में और 2 जोड़ देते क्या निकल जाएगा, 50/3 निकल जाएगा। और 50/3 को अगर हम क्या करें, जब आपको पता है प्रतिशत का साइन हटेगा तो क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। अब जब ये आपको पता है कितने बार में जाएगा, 50 से 2 बार में, यानी क्या निकल गया, ये निकल गया 1/3, और गुणे में क्या, 1/2। तो ये क्या निकल गया दोस्तों, ये निकल गया आपका 1/6। कितना निकल जाएगा, 1/6। यानी इसका मतलब क्या है, अगर कहीं पर 16 सही, कहीं पर 16 सही 2/3 आपको देखा मिल जाए इतना परसेंट, तो आप कह सकते हैं कितना है, 1/6 है। कितना है, 1/6। इसी तरह अगर कहा जाए कि अगर आपका 14 सही आपसे पूछा जाए, 14 सही 2/7 है, इसका कितना परसेंट, मतलब कितना मतलब इसका जो फ्रैक्शन होगा ये कितना होगा। तो आप देख सकते हैं अगर आप 14 का अगर गुणा करें किसमें, 14 का गुणा करें 2 में, ठीक है, किसमें, 14 का अगर आप गुणा करते हैं 2 में, और सॉरी 14 गुणा करते हैं 7 में, और 2 जोड़ते हैं तो 14 से कितना होगा, 98 होगा, और 98 2 कितना हो जाएगा, 100, यानी 100 कितना होगा, 7, और जब आप प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। अब यहाँ से 100 से 100 क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी इसका मतलब हो गया 1/7, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम आपको लिख देते हैं, और आप इसको याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप इसको मतलब जो प्रतिशत है दोस्तों उसको आप फ्रैक्शन में बदल देंगे। क्या करना है, सिंपल सा क्या करना, जब भी आप प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल में एक और हम देखते हैं दोस्तों,
ठीक है। एग्जाम्पल में अगर आप एक और देखें तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। जैसे बात करें यहाँ पर कि 12 सही 1/2% है ना, 12 सही 1/2%। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितना है? तो देखिए इसका जगह फ्रैक्शन वैल्यू की हम बात करें दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा, 12×24 और एक कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यानी ये कितना निकलेगा 25 बट्टे कितना हो गया 2, क्या हो गया 25/2। और दोस्तों आपको पता है जब भी आप प्रतिशत को हटाएंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 में। तो जब 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर तो ये 25 से कितने बार में, 4 बार में, 25 चौका 100 और एक कितना निकल जाएगा आपका दोस्तों 1/8। 4 में कितना हो जाएगा 1/8। इस तरह से 12 सही 1/2% का जो मतलब है वो क्या निकल गया 1/8 निकल गया। ठीक है। चलिए अब कुछ हम इम्पॉर्टेंट जो फ्रैक्शन है उसको हम लिख देते हैं, उसे आप उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप उसको याद रखेंगे। ठीक है। जैसे अगर बात करें जो इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन है इसको हम लिखते हैं और उसका जो प्रतिशत वैल्यू है यानी जो प्रतिशत वैल्यू है उसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। ठीक है। तो बात करें तो सबसे पहले तो आपको पता है 1% का मतलब क्या हो गया, 1% का जो मतलब है वो हो गया 1% का मतलब हो गया 1/100। कितना हो गया 1/100। ए हो गया 1% का मतलब। 2% का मतलब क्या निकलेगा, 2% का मतलब निकल गया ये आपका निकल गया 2% का मतलब 1/50। क्या निकल गया 1/50। इस तरह अगर 3% का मतलब बात करें तो जो 3% का मतलब निकल गया 3/50। क्या तो 3 कितना हो गया 100 हो गया। कितना हो गया 3/100। 4% की बात करें तो 4% का जो मतलब हो गया, ठीक है, ये हो गया 4% का मतलब हो गया 1/25। 4% का मतलब कितना निकल गया 1/25। 5% का मतलब की बात करें तो 5% क्या हो गया आपका हो गया 1/20 है ना। 5% कितना हो गया 1/20। 6% की बात नहीं करते। अगर बात करें दोस्तों आपका 10% इंपॉर्टेंट जो है उसी को हम बात कर रहे हैं 10%। तो 10% का मतलब कितना है 1/10 है। कितना है 10% का मतलब है 1/10। 12 सही, ठीक है, 12 सही 1/2% का मतलब क्या है, तो 12 से 1/2% का मतलब है ये आपका 1/8। कितना है 1/8। ठीक है। ये बात समझ में आ गया आपको। 12 से 1/2% का मतलब कितना है 1/8 है। देखिए कल इसको हम और बेटर तरह से आपको समझाएंगे, आज फिलहाल इतना समझ लीजिए। ठीक है। इस तरह से आपकी बात करें अब हम कैसे, हम यहाँ तो प्रतिशत को आपने फ्रैक्शन में बदला, कल हम बताएंगे फ्रैक्शन को कैसे आप बदलेंगे किसमें, प्रतिशत में। ठीक है। आज हम बता रहे हैं क्या प्रतिशत को कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे और कल बताएंगे कि फ्रैक्शन को कैसे प्रतिशत में बदला जाता है। ठीक है। चलिए अब ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमने आपको लिखवा दिया है। ठीक है। अब बात करें अगर हम 15% की बात करें तो 15% का मतलब होता है दोस्तों 3/20। कितना होता है 3/20 है ना। अब अगर आप देखें 15% मतलब कितना हो गया 3/20 हो गया। इसी तरह 20% का मतलब कितना होता है, तो 20% का मतलब होता है ये आपका होता है 20% का मतलब 1/5। कितना होता है 1/5। 25 22 22.5% का मतलब क्या होता है दोस्तों, है ना, या इसको रन दीजिए। अगर बात करें दोस्तों इस, ठीक है, 25% का मतलब कितना होता है, तो 25% का मतलब होता है 1/4। कितना होता है 1/4, ये 25% का मतलब होता है। ठीक है। 30% का मतलब आपको पता ही है, 30% का मतलब हो जाएगा 3/10। कितना हो जाएगा 3/10। ठीक है। इस तरह से अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो हमने आपको बताया। अब इसको यूज कैसे करेंगे ये अब आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है। अगर एक और है 37 सही, ठीक है दोस्तों, क्या 37 सही एक सेकेंड, 37 सही 1/2% का मतलब क्या होता है, ये होता है 37 से 1/2% का मतलब 3/8। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है दोस्तों जिसे आपको याद रखने हैं। अच्छा ये आप देखिए, आप टेंशन मत लीजिए कि कैसे इसको हम, अब आप तो सीख लिए कि कैसे बदलते हैं, हम इसको कैसे याद रखेंगे कैसे, वो भी हम कल आपको बता देंगे। ठीक है। तो ये आपका हो गया 37 सही 1/2% का मतलब हो गया। ठीक है। चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रतिशत थे दोस्तों जो आपको याद होने चाहिए। कल हम और सारे लिखवा देंगे, आप उसको रट लीजिएगा। अगर रट लेंगे तो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा।
अब कैसे फ़ायदा होगा आप इसको समझिएगा, ठीक है। जैसे हमने आपसे कहा, सिंपल सी बात है दोस्तों, जैसे हमने कहा आप 200 का, ठीक है, 200 का आपको बताना है 12 सही 1/2%, ठीक है। आपको क्या बताना है, 200 का 12 सही 1/2% बताना है दोस्तों। तो आप इसको कैसे बताएंगे ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर बात करें कि आपको पता होना चाहिए कि 12 से 1/2% होता कितना है, ठीक है। 12 से 1/2% कितना होता है, अगर ये आपको याद है तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो हमको पता है दोस्तों, जो 12 से 1/2% होता है वो होता है 1/8। कितना होता है, 1/8। तो आराम से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब 8 से इसको जब इसको काटेंगे दोस्तों तो ये 8 दूना कितना होगा, 16 होगा, और ये 8 × 5 = 40, यानी कितना आपका आंसर मिल जाएगा, 25 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम आपसे कहें दोस्तों कि बताइए कि ये आपका 300 का दोस्तों, 300 का 15% कितना होगा, 300 का क्या 15% कितना होगा। तो 300 का आपको बताना है 15%। तो आप कैसे बताएंगे दोस्तों, तो आपको अगर ये याद है कि 15% होता कितना है, तो आप इसको मतलब आंखों में, यानी 1 सेकेंड में ही बिना पेन और पेपर उठाए दोस्तों आराम से इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है 15% का मतलब होता है दोस्तों 3/20 होता है। कितना होता है, 3/20 होता है 15% का मतलब। तो जब इसको आप कैंसिल करेंगे दोस्तों तो ये आपका चला जाएगा कितने बार में, ये आपका चला जाएगा टोटल 15 बार में, और जब 15 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रतिशत का यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस पर पूरा अगर धीरे धीरे जब आप पढ़ते चले जाएंगे दोस्तों तो आपको ऑटोमेटिक जो प्रतिशत वैल्यू है दोस्तों आराम से आपको याद हो जाएगा। इससे अच्छा जो सवाल दोस्तों ये बनता है, जैसे हम आपसे पूछ लें कि बताइए कि ये आपका 600 का, ठीक है, अगर हमसे पूछ लें दोस्तों कि जो 600 का यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, ये आपका अगर हम पूछें कि 600 का आप हमको बताइए कि 62 सही 1/2% कितना होगा। यानी आपसे क्या पूछा गया है, 600 का 62 सही 1/2% कितना होगा। तो आप इसको बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। हाँ, इतना आप करेंगे दोस्तों कि 6200 का हम दो भागों में क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे, है ना। 6200 को हम कितने भागों में, 2 भागों में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। 6200 का मतलब जो 62 से 1/2% का मतलब है दोस्तों, ये क्या है इसका मतलब, तो आप देखिए यहाँ पर इसका जो मतलब है 50%, ठीक है दोस्तों, क्या है 50%, और फिर क्या है 12.5%, ठीक है। 50% फिर कितना है 12.5%। और आपको पता है कि जो 50% है वो कितना होता है, 1/2 होता है, और जो 12.5% है वो कितना होता है, 1/8 होता है, ठीक है। तो 50% कितना होता है, 1/2 होता है, और जो आपका 12.5% है वो कितना है, 1/8 है। तो आप यहाँ पर 2 काम कर सकते हैं। एक तो क्या कर सकते हैं, सीधे 600 का 1/2 निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर 1/2%, 1/2 यहाँ पर है और 1/8 यहाँ पर है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 600 का 1/2 निकालेंगे। तो इसको आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है 600 का 1/2 मतलब 600 का क्या, आधा। 600 का 1/2 का मतलब क्या है दोस्तों, 600 का आधा। तो ये तो बिना देखे ही आप मतलब बिना ही निकाले आप 300 मतलब निकाल सकते हैं। 30 ये कितना आ गया, 300 आ गया। अब आपको निकालना है 600 का कितना, 600 का निकालना है 1/8। तो जब आप इसको भाग करेंगे तो अगर आप देखें तो ये कितने बार में जाएगा, जब 8 से इसको काटेंगे तो ये हो गया 8 सत्ते कितना 56, कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56 हो जाएगा। और बचा कितना 40, 4 बचा तो कितना हो गया 40, तो क्या हो जाएगा 8 × 5 = 40, अब निकाल हो गया 75। तो अब 300 में जब आप 75 को जोड़ देंगे तो ये आपका क्या निकल जाएगा, 600 का 62.5 सही कितना परसेंट निकल जाएगा, 600 का निकल जाएगा 62.5 सही 1/2%, है ना, सॉरी, हाँ ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। 62 से 1/2% निकल जाएगा 600 का, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रतिशत का यूज करके दोस्तों बहुत ही आसानी से बहुत ही कठिन सवाल को हम बहुत ही आसान बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जैसे अगर आपसे यहाँ कहा जाए कि हम एक यहाँ पर दे रहे हैं, जैसे हमने कहा कि 300 है और इस 300 का 33 सही 1/3% और प्लस करना है दोस्तों 1200 का, ठीक है, कितना 1200 का करना है दोस्तों 1200 का 12 सही, ठीक है, कितना 12 सही 1/2%, ठीक है। इसको आप हल करना है दोस्तों, यानी 300 का कितना
33/1/3% और 12/1/2%। तो इसको हल कैसे करेंगे, तो बिना ही पेन पेपर उठाए आप इसको आराम से हल कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है क्या 300 जो है ये, तो 300 का कितना 1/3% है दोस्तों, यानी 300 का जो 1/3 है 33 से 1/3 है, इसको हम क्या ले सकते हैं 1/3 ले सकते हैं, है ना। और जो आपको पता है ये 1200 है, तो 1200 का जो ये 12 से 1/2 है, इसको हम क्या ले सकते हैं 1/8 ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिएगा कि 300 का 1/3 आपको सिंपल से इसमें कुछ करना है, इसमें इसी आपको पता है कटेगा तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस अगर इसका आप निकालने जाएंगे, ठीक है, तो सिंपल सी बात है आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है एक कितने बार में कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा दोस्तों 8 से काटेगा कितना, ये 120 जो है 15 बार में 150 निकल गया, तो 100 ये हो गया और 150 ये निकल गया, तो आपका कितना निकला टोटल कितना 250। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको आराम से कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को दोस्तों आप बहुत ही चुटकी में कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रतिशत का यूज़ करके बहुत ही आसान क्वेश्चन क्वेश्चन को बहुत ही आसान करते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं इसमें कुछ अलग क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। जैसे हमने कहा कि अगर यहाँ पर हमने लिखा है यक्स का, ठीक है, यक्स का 12/1/2%, ठीक है, 12/1/2% बराबर, यक्स का 12/1/2% बराबर ये आपका है 600 का 33/1/3%, ठीक है, या 600 का मान लीजिए 25%, 600 कितना 25% हमने कह दिया, 600 का आपका हो गया 25%, ऐसा हमने कह दिया। तो इसको आप करेंगे कैसे, है ना, कितना आसानी से आप करेंगे, बहुत आसान से कर सकते हैं इसको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो ये आपको दिख रहा है क्या 12/1/2% दिख रहा है, इसका मतलब क्या है 1/8 है, ठीक है। और आपको ये जो दिख रहा है दोस्तों ये 600 है, और जो आपको ये दिख रहा है 25%, इसका मतलब कितना है, इसका मतलब 1/4 है। समझ में आ गया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर और भी आसान करने के लिए हम बहुत सिंपल में क्या कर सकते हैं, 4 से इसको क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, 4 दूना 8। अब यहाँ पर देखें तो यक्स का जो हो जाएगा 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, और सीधे यक्स का मान कितना निकल गया, यक्स का मान निकल गया 1200। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं इस पूरे प्रतिशत का इस्तेमाल करके। अगर फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, अगर याद है तो आप बहुत ही आसान तरह से कर सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए, तो कुछ और सवाल देखते हैं इस पर। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर अगर आप ऐसे लेते हैं कि यक्स का ठीक है, यक्स का 62 सही 1/2%, या ऐसे कहें यक्स का 62 सही 1/2%, और का ऐसे भी देता है क्वेश्चन दोस्तों, इसका भी आपसे कहा जाए तो अगर कह दिया जाए कि 40%, कितना कह दिया 40% बराबर दे दिया गया दोस्तों, कुछ भी दे दिया बराबर, हमने कहा दिया कि बराबर जो दिया है इसने वो दे दिया आपको, मान के चलिए 600 दे दिया, कितना दिया 600। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो आपको देखने में बहुत ही कठिन लग रहा होगा सवाल, और लग रहा होगा कि एक टाइम टेकिंग सवाल होगा। हालांकि टाइम टेकिंग सवाल नहीं है, बस आपको समझना है कैसे, क्योंकि हमने पहले भी क्या कर दिया, देखिए यहाँ पर हमने पहले भी क्या किया है, 62 को 2 भागों में तोड़ा है, ठीक है। 62 को हमने क्या किया है 2 भागों में तोड़ा है, और एक भाग का मतलब कितना है 1/2 है, एक भाग का मतलब कितना होता है 1/2, यानी समझिए अगर हम इसको पूरा विस्तार से लगाएं तो आप देखेंगे तो 62 को हम क्या किए थे, 62 को हमने किया था क्या 62 सही 1/2 को हमने किया था, 62 1/2 को ये क्या था 50, और प्लस में हमने किया था 12 सही 1/2 किया था, ठीक है। क्या था प्लस 50 और फिर क्या 12 सही 1/2। तो आपको पता है 50% का जो मतलब था क्या था 1/2 था।
और जो आपका 12 सही 1/2% का मतलब क्या था, ये था 1/8। अब देखिए, अब कहेंगे कि यहाँ से क्या करेंगे, तो आपको पता है 1/2 और जब 1/8 को आप जोड़ेंगे तो ये जोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा 5/8। कितना मिल जाएगा, 5/8। जब 1/2 और 1/8 को आप जोड़ेंगे तो 5, क्योंकि जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 क्रम कितना होगा, 4 होगा, और ये 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, और नीचे आपका हर का हो जाएगा 8, यानी 5/8। तो आप क्या देख रहे हैं कि आप ये देख रहे हैं कि जो ये आपका यक्स का 62 है, 1/2% है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। देखिए, इसको आप लिख सकते हैं यक्स का जो 62 है 1/50% है, तो आपको पता है इसको लिख सकते हैं 5/8, क्या लिख सकते हैं, 5/8 लिख सकते हैं। और फिर कितना दिया है, फिर आपका दिया है आपका 40%, इसका भी 40%, तो फिर आप क्या कर देंगे, इसका 40% निकालेंगे जब, तो ये जगह गुणे, और 40% का मतलब क्या है दोस्तों, जो 40% का मतलब है वो है आपका, 40% का मतलब क्या है, एक सेकेंड, 40% का मतलब क्या है, तो ये है आपका 2/5। 40% का मतलब कितना है, 40% का मतलब है कि 2/5, 2 कितना हो गया, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए बराबर कितना दिया था, बराबर दिया था कितना, बराबर है हम आपका ये बराबर कितना है, 600 के, तो बराबर क्या कर देंगे, यहाँ पर 600 कर देंगे, बराबर क्या हो गया, 600। अब देखिए कितना आसान सवाल हो गया आपका, यहाँ 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल, और यहाँ 2 से ये कितने बार में, 4 बार में। अब जो 4 यहाँ है इसका क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो गया, 6 चौका 24, यानी यक्स का जो वैल्यू निकल गया, कितना निकल गया, 6 चौका 24 निकल गया, ये आपका यक्स का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं हो रही। तो अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वे भी अच्छी तरह से इसको समझ सकें और अपने तैयारी को और बेहतर बना सकें। ठीक है, चलिए ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे अब इसका कुछ और पढ़ते हैं। जैसे हमने कहा क्या कि 25, अगर हमने लिखा है यहाँ पर 25% है ना, 25%, तो आप कहेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो 25% का मतलब हमने बताया था क्या, 25/100, क्या था, 25/100। अब देखिए इसका मतलब समझिए, थोड़ा ध्यान समझिए, अगर यहाँ आप समझिए तो कोई दिक्कत आपको कभी होने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या है, हमने क्या बताया था कि कोई वस्तु 100 में जितना तो होता है वह क्या कहलाता है, 25% कहलाता है, मतलब उतना परसेंट कराता है। अगर इसका मतलब क्या है कि ये जो कोई भी वस्तु मान लीजिए है, ये 100 था, तो इसका जो ये क्या है, 25 भाग है ना, 100 का क्या है, 25 भाग है। ठीक है, मतलब अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या होगा, 25 चौका 100, यानी क्या निकल गया, 1/4। तो इसका मतलब क्या था कि जो वस्तु है अगर वो 4 है तो उसका एक भाग क्या है, ए है। कोई वस्तु अगर 4 भाग है तो उसका एक भाग क्या है, आपका ए है। ठीक है, अब इसको समझिए ध्यान से कैसे हम क्या करें। हमने कहा क्वेश्चन बनता है कि कोई बर्तन है, क्या है, क्या है, कोई बर्तन है, और कहेगा कोई बर्तन है जिसका 1/4, या ऐसे कहें कि जिसका 25% भाग क्या हुआ, भरा हुआ है। कितना, 25% भाग क्या हुआ है, भरा हुआ है। तो अगर कहा जाए कि यदि उसमें जो पानी है, पानी से भरा गया है, उसमें पानी जो है दोस्तों वो कहा जाए कि 40 लीटर, कितना है, अगर मान लेते हैं उसमें जो पानी है 50 लीटर है, कितना है, 50 लीटर, कितना भाग भरा है, 25 भाग, और जब 25 भाग इसका भरा हुआ है, मान लीजिए 100 भाग, टोटल कितना है, आपका 25% है ना, तो इसका मतलब क्या है, 25% भाग भरा भरा हुआ है। और आपसे कहा कि जितना पानी भरा है वो कितना है, 50 लीटर है। तो आपसे क्या पूछेगा कि इस बर्तन में, टोटल बर्तन में कितना पानी आएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछेगा कि टोटल बर्तन में कितना पानी आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका भरा कितना है, 25%। ठीक है, तो अगर ये 25% भरा हुआ है तो हमने क्या बताया था, जो 25% का मतलब होता है वो होता है 1/4। अब समझिएगा बात को, 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 होता है। और 1/4 का मतलब क्या हो गया कि अगर यह, ठीक है, 1/4 का मतलब क्या हुआ कि अगर यह जो टोटल 4 भाग था तो उसमें जो एक भाग क्या हुआ है, भरा हुआ है, क्या हुआ, एक भाग भरा हुआ है।
लेकिन प्रश्न से क्या कह रहा है कि प्रश्न से कितना भरा हुआ है 50। तो जो एक बराबर किसके हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 50 के, ठीक है, क्योंकि एक भाग भरा हुआ है लेकिन प्रश्न से कितना भरा हुआ है 50 है। तो टोटल जो भी बर्तन था उसमें पानी कितना आएगा, तो देखिए एक बराबर कितना है 50 है और उसमें कितना पानी आ सकता है, 4 पानी आ सकता है। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 से इसमें गुणा कर देंगे, है ना, इसमें क्या कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे, यानी गुणे कर देंगे किससे 4 से। जब 50 से 4 से मतलब 4 में गुणा करेंगे कितना जाएगा 25, जो 50 होगा कितना हो जाएगा आपका 200, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 200, यानी जो बर्तन था उसमें 200 लीटर पानी आएगा। ठीक है, चलिए अगर इससे और भी एग्जाम्पल से हम समझाएं आपको, तो जो इसका अगला एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि कोई आपका बर्तन ही है, ठीक है, कोई बर्तन है, इसमें क्या है इसमें आपका है 37 सही, है ना, 37 सही 1/2% भाग इस बर्तन में क्या है डीजल है। जो इस बर्तन में जो है डीजल क्या हुआ है 37 सही 1/2% भाग भरा हुआ है, कितना 37 सही 1/2% भाग भरा हुआ है। और कहा गया है कि अगर उसमें डीजल जो है, ठीक है, उसमें डीजल जो है, ठीक है, वो है 9 लीटर, कितना है 9 लीटर, मतलब कोई बर्तन है उसमें 9 लीटर डीजल भरा हुआ है और एक उसके पूरे धारिता के, धारिता मतलब जितना उसमें आ जाए, पूरे धारिता के कितना भाग है, तो पूरे धारिता का ये 3 भाग है, मतलब 37 से 1/2% भाग है। ठीक है, मतलब क्या है कि ये भरा कितना है 37 से 1/2% भरा हुआ है और कितना उसमें डीजल है वो है 9 लीटर। तो यानी इसका मतलब क्या है, जो 37 से 1/2% है ना, इसका मतलब ये हो गया जो 37 से 1/2% है ये बराबर किसके है 9 के बराबर है। आप कहेंगे कि 37 से 1/2% बराबर किसके है 9 के बराबर है। यानी अगर हम आपसे ऐसे कहें कि 37 से 1/2% होता कितना है, तो आप कहेंगे जो 37 से 1/2% होता है वो 3/8 होता है। कितना होता है 3/8। जब ये 3/8 होता है तो आपको पता है कि जो 3 है उसको दिखा रहा है जितना ये भरा हुआ है। तो भरा कितना है, तो ये भरा है कितना 9 भरा है, इससे कितना गुना ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा। तो आप बताइए इसका टंकी कितना है, मतलब बर्तन का जो धाता कितना है 8 है, लेकिन ये 8 नहीं होगा, ये कितना होगा 8 से भी 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये भी कितना है 3 गुना ज़्यादा है। तो 8 से 3 गुना कितना हो जाएगा 8 3 का 24 हो जाएगा। तो जो टंकी की धारता थी वो कितना थी 24 थी। ठीक है, टंकी की धारता कितना हो गई 24। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे और आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर आज मतलब आपको ये वीडियो पसंद आता है तो फिर एक बार कह रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे मुझे मेरे अंदर जो पढ़ाने का जो एक मोटिवेशन हो, ठीक है, वो उत्पन्न हो, मोटिवेट हूँ मैं आपके इस, अगर आप मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मेरे अंदर भी मोटिवेशन उत्पन्न हो, जिससे हम आपको और बेटर तरीके से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मैं इस पे और सारे वीडियो डालता हूँ, जैसे जीके जीएस के जो वीडियो हो गए, ठीक है, जीके जीएस के, फिर आपके स्टडी जीके के जो वीडियो हो गए। इस समय हम एक सीरीज चला रहे हैं, वो है उसका नाम रखे हैं दम का 10 सीरीज। मतलब इसमें हम हर तरह की वीडियो, हर तरह के टोटल 10 क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, यानी क्वेश्चन तो 10 होता है लेकिन उसमें अगर आप देखेंगे तो 100-150 क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। और ये डेली आधा घंटे का क्लास है, मतलब 40-45 मिनट का क्लास होता है और इसमें बहुत ही अच्छी तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको भी लेंगे और उस क्लास को भी देखेंगे, जिससे आपके नॉलेज को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो और आप अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और जल्द ही इसके बाद मेरा एक अगला वीडियो फिर आएगा, उसे भी आप लोग देखिएगा और अपना प्यार जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनों और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।